चलिए दिवाली की शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के साथ। मैंने सबसे पहले बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए खाना, जो बिना लहसुन प्याज का था। तो मुझे बाद में लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी थी और दिन का रूटीन जो होता है वो तो मेरा पहले हो चुका था। और यहाँ बातें करते करते बन गई लड्डू गोपाल जी के लिए सब्ज़ी, जो बिना लहसुन प्याज की थी, और पूड़ी और पुलाव मेरा रेडी हो रहा है। और ऐसे ना लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने बनाया था खाना, क्योंकि मेरे यहाँ बन रहा था अभी लहसुन प्याज की मटर पनीर। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं क्यों ना लड्डू गोपाल जी के लिए ही खाना बना लूँ। तो उनके लिए बना करके साइड में लगाकर भोग लगाया। तब तक मेरी बेटी यहाँ शुरुआत कर रही थी रंगोली की। हर बार तो मैं बनाती थी रंगोली, और मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे ही मेरे बर्बाद हो जाते थे। आप जानते हैं कि रंगोली में कितना समय लगता है। लेकिन मेरी बेटी ने इस बार पूरा जिम्मा पकड़ा। तब तक मैंने यहाँ बना ली थी बिना लहसुन प्याज की मटर पनीर की सब्ज़ी। किचन मैंने साफ़ कर लिया था। यही करते करते मुझे 4 बज गए थे खाना खाने में हम लोगों को। और फिर यहाँ मेरा बेटा भी काम में लगा हुआ था त्यौहार में। उसने भी यहाँ रंगोली जो पुरानी बनी थी मंदिर में वो निकाल लिया था। फिर मेरे यहाँ हस्बैंड आ गए थे। तब तक हम लोगों ने फिर पूड़ी छानी और हम लोग ने सबने खाना खाया, क्योंकि ना त्यौहार में अक्सर लेट हो जाता है। उनके पास भी काम थे तो बहुत लेट हो गया था खाना खाने में, और हम लोगों को बहुत समय लग गया था यही सब काम निपटाते निपटाते। तब तक मेरी बेटी भी यहाँ रंगोली अपनी कंप्लीट कर चुकी थी। और यहाँ फिर उसने नीचे जो आने के रास्ते में है गेट के पास, उसने वहाँ भी रंगोली बनाई थी। और बात को मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी। फिर शाम होने वाली थी। तब तक मैंने क्या किया था, घर की पूरी सफाई कर ली थी, क्योंकि शाम हो जाती फिर झाड़ू लगा नहीं पाते और कूड़ा बहुत हो गया था घर में। फिर पूरा सोफ़ा वगैरह मैंने सही किया और पूरे घर की साफ़ सफाई की। सभी चादर बिस्तर सब बदल दिए थे, क्योंकि हम लोग त्यौहार होता है और ख़ासकर दिवाली में तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। और यहाँ देखिए मैंने नहा धोकर रेडी हो गई थी शाम को। और फिर यहाँ मैंने क्या किया था, जो रंगोली थी चिपकाने वाली वो मंदिर में चिपकाई थी और घर के बाहर मुझे चिपकाना था। एक तो मेरी बेटी ने बना ही लिया था, हर बार मैं बनाती थी पर इस बार उसने बनाया और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। घर के छोटे मोटे काम भी उसने करवाए जो वो करवा सकती थी। इसमें ना एक स्टिकर था जिसमें लक्ष्मी जी के पैर बने हुए थे, तो उसे मैंने ज़मीन में कहीं नहीं लगाया, क्योंकि लोग आते हैं कचर देते हैं। तो मैंने यहाँ अपने जो मेन गेट था उसमें लगा दिया था। उसमें शुभ लाभ लिखा था, माता जी के पैर बने थे। लोग कचर देते हैं ना, इसलिए मैं कभी ज़मीन में नहीं लगाती हूँ, आने जाने के रास्ते में नहीं लगाती हूँ। ये देखिए शाम को मेरी बेटी की जो रंगोली बनाई थी वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर बार मैं रंगोली बनाती थी रंगोली से, बट इस बार हम लोगों ने क्या किया कि कलर से बनाया, क्योंकि कोई भी आता था झट से कचर देता था और घंटों की मेहनत एक बार में ख़राब होती थी। अब पेंट से क्या होगा ना कि कुछ दिन मेरी ये बनी रहेगी और आंगन मेरा कुछ दिन तक सजा हुआ रहेगा। फिर मैं यहाँ आई थी अपने गणपति और लक्ष्मी जी को स्थापित किया था मैंने। और देखिए लक्ष्मी गणेश जी मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, कुबेर जी भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये चांदी के मेरे भगवान जी है। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ये तो हमने पहली दिवाली पर लिए थे ये लक्ष्मी गणेश जी, और यहाँ मेरे विष्णु नारायण भगवान हैं। और सब तैयारी करते हुए फिर बेटी मेरी ये शुभ लाभ भी लाई थी और ये लगाने के लिए, पर पहले से लगा हुआ था और सही था तो मैंने नहीं लगाया। और यहाँ दूसरे पैर लगाने के लिए कह रही थी, पर मेरी बेटी को ये वाले बहुत अच्छे लग रहे थे तो उसने कहा मम्मी यही लगाओ, बाद में दूसरे लगाना। फिर मैंने उसमें डबल साइड टेप लगाते हुए उनको दोनों तरफ लगा दिया था कि मैं इन्हें बारूँ ही, क्योंकि मंदिर में है ना तो कोई इसे कचरेगा भी नहीं। फिर मेरा घर देखिए एकदम सजा हुआ है, मेरा मोहल्ला देखिए कितना अच्छा लग रहा था। सबने अपने अपने घरों में लाइटिंग की थी। और मैंने यहाँ पे शुभ लाभ अपने दरवाजे पे लिखा था। दरवाजे पे शुभ लाभ लिखना बहुत शुभ होता है, घर में लक्ष्मी जी का आगमन वहीं से होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे तो ये जो चिपकाने वाले आते हैं रेडीमेड वो भी लिए थे, लेकिन मैं पूजा के बाद ना मैंने यहाँ पे वो सिंदूर में घी डाल के जो हम लोग लगाते हैं वो भी उससे भी लिख दिया था। फिर मेरी बेटी यहाँ फूलों की माला बनाने लगी थी भगवान जी के लिए, और बहुत लेट हो रहा था तो मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। और यहाँ मेरे कपड़े चेंज कर लिए थे, सभी लोग लगभग रेडी हो चुके थे, मेरी बेटी और ये भी आ गए थे, बेटा भी आ गया। सब ने थोड़ी थोड़ी हेल्प कराई। और यहाँ पे फिर इन्होंने और बेटे ने सब मिलकर दिया जलाने लगे, और बेटी मेरी सब जगह दिया रख कर आई थी। और यहाँ ना मैं फिर बाती बना रही थी, क्योंकि 5 घी के दिए जलते हैं हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के सामने, उसके बाद सारे तेल के। तो मैं भी उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ फूल फल मिठाइयाँ सब चीज़ की करना था, तो ये बस लगभग मेरा हो ही गया था। और ना मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले जो हम लोग पूजा करते हैं ना, दिवाली की हो या जन्माष्टमी की हो, तो मैं इन्हीं से करवाती हूँ, क्योंकि घर के बड़े यही हैं और सब कुछ इन्हीं को देखना होता है। तो वो जो मेन पूजा होती है ना, तो हम लोग इन्हीं से करवाते हैं, घर में जेंट्स से ही करवाते हैं। और ना यहाँ पे फिर ये पूजा करने लग गए थे।
और मैंने भी साथ में, मैं उनके साथ बैठी रहती हूँ, साथ में करवाती रहती हूँ। हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, क्योंकि पूजा कोई भी हो तो हो सकता है कभी कभी तो हम सबको ना एक साथ एकजुट होकर ही काम करना चाहिए। पूरी फैमिली को एक साथ पूजा करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोग थोड़ा अपना अपना समय भी एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं। और भगवान जी, लक्ष्मी जी हो चाहे कोई भी भगवान हो, वो घर में यही देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा कलेश ना हो, और सब लोग मिल के उनकी जो पूजा करते हैं तो इससे ही वो खुश होती हैं। हम सोच लेना कि भगवान हमारे बड़े बड़े सामान लाने से, महंगा महंगा चढ़ावा और प्रसाद चढ़ाने से भगवान खुश होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपका भाव देखते हैं, ना कि आपका जो सामान है, महंगा महंगा चीज़ें हैं, ये सब वो तो ऊपरी की दिखावे हैं, इससे वो खुश नहीं होती है। बस आप लोग सब मिल के कैसे उनकी पूजा कर रहे हैं, कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, इसी से वो खुश होती हैं। घर में स्त्री का अपमान ना हो, बहू बेटी को इज्जत मान सम्मान मिले और परिवार में एकता और प्यार बना रहे, इसी से भगवान खुश होते हैं। फिर यहाँ हम लोगों ने आरती पूजा कर ली थी। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि ना मेरी मम्मी ने बचपन से बताया था कि लक्ष्मी जी के पास दिवाली की रात को पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मैं अपनी बेटी और बच्चों दोनों को सिखाती हूँ कि दोनों लोग बैठो और पहले पूजा करो और उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद अपना फटाके वगैरह हम लोग फोड़ते हैं। तो यहाँ भी मैं वही सब कर रही थी। सब जगह मैंने शुभ लाभ लिख दिया था। और मेरा बेटा देखिए पटाखे फोड़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट है, इतना परेशान कर लिया था कि पटाखे फोड़ना है, पटाखे फोड़ना है। यहाँ मैंने सब कुछ कर लिया था, शुभ लाभ वगैरह भी लिख लिया था। फिर हम लोग को जाना था नीचे मंदिर में, क्योंकि ना मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, पर त्यौहार के दिन तो ज़रूर। रंगोली देखिए कितनी खूबसूरत है। मैंने यहाँ अपने घर में जय अन्नपूर्णा लक्ष्मी माता रसोई में लिखा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था इससे कभी ये घर में अन्न धान्य की कमी नहीं होती। और एक कैंडल वाला मैं लेकर आई थी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैं चल दी थी अपना नीचे मंदिर, क्योंकि मुझे पहले वहाँ भी जाना था, उसके बाद ही हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। यहाँ मंदिर में ना रोज़ इसी मंदिर में आती हूँ सुबह जल चढ़ाने। ये शंकर भगवान का, भोले बाबा का मंदिर है। ये यहाँ मैं भी आई थी शाम को पूजा करने, दिया जलाने। और देखिए कितने लोग आए थे, जो इतना सारा देखिए प्रसाद, और भगवान जी एकदम लैया खील से सज चुके हैं। और यहाँ मेरी गली की रौनक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हर घर में लाइटिंग है और इतनी अच्छी डेकोरेशन है। फिर ये बहुत गुस्सा आ रहा था कि चलो मम्मी चलो, बहुत देर हो गई है, 10:30 बज गया था। फिर मैंने घर वालों को और आमने सामने सबको हम लोग ने दिवाली विश किए। देखो ये क्या होगा ये? अच्छा यहीं से निकल। दिन भर के काम और भागदौड़ की थकान हो गई थी, तो सब लोग आके यहाँ लेट गए थे। मैंने भी अपने जो साड़ी थी और जो सामान मैंने सब पहना था ना, सब उतार दिया था और सब खा पी के आ गए थे। तो मैंने रात में यहाँ पे वो जो रात में दिया बनता है जिसमें कि काजर पारते हैं, तो मैंने कपूर और लौंग डालकर ये बाती बना ली थी। और बस मैं और मेरी बेटी जगे थे, तो यहाँ दिया बनाए। करीब रात में बज गया था 1, और यहाँ काजल पारना था मुझे। तो यहाँ मुझे लगता है हर घर में काजल बनता है और रात में काजल ज़रूर लगाया जाता है। तो मैंने थोड़ा काजल पारा था, इस समय सिर्फ लगाने भर का हो गया था हम लोगों के। तो वही थोड़ा सा काजल लेकर लगा दूंगी, और बाद में क्या होगा मैं इसको फिर से रख दूंगी। जो रात भर में थोड़ा बहुत बनना रहेगा बनेगा। तो यहाँ सब सो गए थे, तो मैंने सोते हुए में इनको भी लगा दिया था काजल, और मेरे बेटे को भी लगा दिया था, क्योंकि सब इतना थके हुए थे तो वो भी सो गया। फिर मैंने अपने आप को लगाया था अपने हाथ से, और मेरी बेटी को भी मैंने लगाया था। तो रात में हम लोग ने ऐसे ही दिन समय बीता मेरा। और इसके बाद ये था मेरा दिन भर का ब्लॉग, दिवाली का स्पेशल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली, राधे राधे, गुड नाइट।